आप सभी को नमस्ते। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी प्रत्येक दिन शिक्षक अपने अपने विषय का कैचअप कोर्स का सिलेबस और कैचअप कोर्स की पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। सिलेबस नहीं, पढ़ाई। तो कैचअप कोर्स की पढ़ाई क्यों ज़रूरी हो गई? क्योंकि पिछले साल विद्यालय बंद था और विद्यालय बंद होने के कारण आपकी पढ़ाई जो क्षति हुई है, जो हैम्पर हुई है, उसकी पूर्ति हो। इसके लिए हम सभी बिहार के शिक्षक अपने इसी मंच से पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि आपका ज्ञान अर्जन हो, आपकी विषय जो छूट गई है वो छूटी ना रहे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आ रही हूँ मुग़ल काल के बारे में। ऐसे मुग़ल काल का मैंने आपको 2 वीडियो बता दिया है, जिसमें मुग़ल काल की स्थापना बाबर के बारे में बता दिया कि इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1526 में। किसके साथ बाबर ने लड़ाई की थी? तो बाबर ने पहली लड़ाई पानीपत की लड़ी थी 1526 में। कहाँ लड़ी थी? तो पानीपत में। किसके साथ लड़ी थी? इब्राहिम लोदी के साथ। और इसके बाद भारत में सल्तनतकालीन सत्ता का अंत हुआ और भारत में एक नई सत्ता प्रणाली की स्थापना हुई, जिसका नाम था मुग़ल सत्ता। उसके बाद बाबर के बाद का शासक कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद ही शेरशाह सूरी का भी आगमन हुआ था, जिसने हुमायूं को शासन करने में परेशान किया। और इस बीच में भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव आए कि एक छोटा सा सिपाही भी बड़ा सा शासक बना। और इसी क्रम में मैं आज आपको हुमायूं के पुत्र बाबर की कहानी बताऊंगी। इससे पीछे मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था, वो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? तो शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी कहाँ के हैं? तो आप सभी जानते हैं, वो बिहार के सासाराम के शासक थे। और उन्होंने कब? तो उन्होंने 1540 में कहाँ शासन किया? तो दिल्ली पे। किसका उसमें शासन था? उसमें मुगलों के शासक हुमायूं का दिल्ली पे शासन था। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, वो सिर्फ 5 वर्ष शासन किया, वो गोला बारूद फटने के कारण। अब उसके बाद की परिस्थिति क्या हुई, वो मैं आपको अभी विस्तार से बता दूं कि शेरशाह सूरी के बाद उसका वंश शासक बना, उसका पुत्र शासक बना। उसके बाद ये जो है 45 के बाद 55 यानी 10 साल और शासन हुआ। 55 में हुमायूं दोबारा से आया और 55 में उसने हराया किसको? बहलोल लोदी को। और उसके बाद अपनी सत्ता अपना वापस ले लिया। हुमायूं ने जब शेरशाह सूरी के शासक निरंकुश हो गए, तब उसने उस सत्ता को पुनः जीता और जीतने के बाद वो पुनः भारत का शासक हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि वो शासक तो बना, लेकिन उसने ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया। 1555 में वो पुनः अपने प्रांत को, अपने देश को जीता और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बारे में भ्रांतियां हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि वो सीढ़ी से गिर गए थे। जब पुस्तकालय से अपने घर में नीचे उतर रहे थे, तो सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, अब क्या होगा? तो जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय अकबर को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी कि लड़ाई लड़ो, जीतो, अच्छा करो, तुमको करना है अच्छा, तुमको अपने सल्तनत, अगर अपने मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाना है, तो उसको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी। और उस समय हुमायूं का एक बहुत अच्छा सिपा सलाहकार उसका था बैरम खां। वो और उसको मोटिवेट करता था। वो उसके फैमिली के लोग ही राजा के यहाँ मंत्री और साथ में रहने का काम करते थे। तो ये कहा जाता है बैरम खां उसका किसी तरफ से रिलेटिव लगता था और बहुत क्लोज था हुमायूं के। तो हुमायूं उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, बहुत विश्वास करता था। तब की मैं बात बताती हूँ, जैसा कि हिस्ट्री को हम जान कैसे रहे हैं, हम बुक्स में पढ़ के ही जान रहे हैं। तो उस समय की जो बुक्स की बातें हैं, उसमें लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि जब हुमायूं अब ख़त्म होने के कगार पे है, गिर गया है, अब वो ख़त्म होगा, तो उससे पहले उसने बैरम खां से कहा कि मेरे बेटे अकबर को बुलाओ, जलालुद्दीन मोहम्मद को बुलाओ, और वो आएगा और वो सत्ता संभालेगा। क्यों? क्योंकि उस समय एक परेशानी आ रही थी। क्या आ रही थी? तो उस समय हेमू जो कि शासक था, सेनापति था,
किसके यहाँ का सेनापति था? तो वो सेनापति था, आप यहाँ पे देखिएगा कि मैं बता रही हूँ कि वो सेनापति था, और सेनापति वो पानीपत के द्वितीय युद्ध का वो मुख्य प्रणेता हुआ था, हेमू। हेमू एक हिंदू शासक था, और हिंदू शासक उस समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था 1556 में, और इस समय हुमायूं भी गिर गया था। तब गिर के अब मर रहा है, तो बैरम खां को उसने आदेश दिया कि हुमायूं पंजाब में, अकबर पंजाब में है, उसको पंजाब से बुला लो, पंजाब से बुला लो, क्योंकि अफगान शासक का हेमू हमारे यहाँ अटैक कर चुका है और वो इस प्रांत को ले लेगा। इतना बोल के वो चल बसा। तो बैरम खान ने उसी के कथनानुसार काम किया, और पंजाब में ही अकबर की ताजपोशी हुई। कब हुई? 14 फरवरी। यहाँ मैंने डेट भी मेंशन किया है उसकी ताजपोशी, उसका राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 में। और तब वो पिता की मृत्यु के बाद आया और पुनः उसने लड़ाई की पानीपत में। और वो कौन सी लड़ाई की? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और इस द्वितीय युद्ध में उसने किसको हराया? हेमू को। हेमू कौन था? तो हेमू उत्तर भारत के शासकों में एक सेनापति था। वो अफगान शासकों के यहाँ ही शासन करता था और उन्हीं के संरक्षण में रहता था। और हेमू काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, उसने दिल्ली को जीत लिया था, और ये पहला कोई हिंदू शासक था जो 1556 में जीता था। किसको? मुगलिया सल्तनत को। तो अब उसका दुर्भाग्य है कि उसका ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिक पाया। तो अब इसके बाद हेमू से उसने अपने राज्य को बचाया, और यही कारण है कि 14 साल की उम्र में अकबर शासक बना। क्यों? क्योंकि उस समय पिता, उसके वालिद का देहांत हो गया था। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट आपको खोल खोल के यहाँ पे मैंने लिखा है आपकी समझ के लिए, और मैं आपको खोल खोल के बताती चली जाऊंगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं आपके बीच में, और मैं इसको शेयर करूंगी आपके साथ। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को समझना है, समझिएगा तो ये आपका एसेट, आपका धन हो जाएगा, और ये आपको इन फ्यूचर बहुत सारे एग्जाम्स में मदद करेगा। क्योंकि मुगल काल, सल्तनत काल का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, और ब्रिटिश काल, अभी आप लोग यही सब पढ़ेंगे, और यही पढ़ाई आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता है। तो हिस्ट्री को तो एकदम करीब से देखिए, समझिए, जानिए। इतिहास को जानना ऐसे भी बहुत ज़रूरी है। इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, अगर अच्छी हैं तो अपनाइए, बुरी है तो छोड़िए। इसलिए भी हम इतिहास पढ़ते हैं। तो हम अगर इतिहास पढ़ते हैं तो हम 2-3 चीज़ बहुत करीब से देखते हैं कि कोई अगर राजा शासन कर पाता है तो उसके पीछे उसका व्यवहार बहुत मतलब रखता है, आपसी तालमेल बहुत मतलब रखता है। यानी हिस्ट्री को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि एकता की समाज में बहुत ज़रूरत है, बहुत हमारे जीवन में अहमियत है। ठीक है, टू बी कंटिन्यू, आई विल आफ्टर माई दिस वीडियो। ओके, टिल देन, नेक्स्ट आई एम जस्ट कमिंग।